लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं Live 24। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील रोहित कुमार है। इनसे बात करेंगे कि दरोगा का रिजल्ट जब आया था तो पूरे पटना के कोचिंग में सब अपने आप को बाबाई लूटने के लिए कि मेरे यहाँ से इतने विद्यार्थी निकले, मेरे यहाँ से इतने विद्यार्थी निकले, मेरे यहाँ से जो टॉप करेंगे उनको बुलेट देंगे, 2 लाख रुपया कैश देंगे। इस बीच में जब सिलेक्शन हो गया, टॉप का रिजल्ट भी आ गया, तो 7 विद्यार्थियों को रोशन आनंद, जो ज्ञान बंधु कोचिंग चलाते हैं, ज्ञान बंधु के डायरेक्टर रोशन आनंद 2 लाख रुपया और एक बुलेट दिए हैं। इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट के वकील रोहित कुमार जी ने लीगल नोटिस जारी किया है और उन्होंने डिपार्टमेंटल कंप्लेन किया है। डिपार्टमेंटल कंप्लेन भेजा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, डीजीपी को, एडीजीपी को भेजा है और सारे जितने भी अधिकारी इससे रिलेटेड हैं उन सबको नोटिस भेजा है। क्यों नोटिस भेजा है, अब क्या होगा, क्या उनकी नौकरी खतरे में है, रोशन आनंद के ऊपर कोई एक्शन हो सकता है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहित कुमार सर, क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर? ऐसा है कि एक कोचिंग सेंटर के द्वारा मल्टीमीडिया में यह खबर आया कि 7 विद्यार्थी को बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 लाख रुपया दिया गया जी। और वो भी जब फेसबुक और मल्टीमीडिया यूट्यूब वगैरह पर सब पर चलने लगा तो मैं इसका तहकीकात किया। तो तहकीकात किया तो मुझे देखने के लिए यह मिला कि वो 7 स्टूडेंट दीपक कुमार, अनुराग कुमार, जयप्रकाश कुमार, तौसीफ रज़ा, प्रियांशु कुमार, नवाब खान और राहुल कुमार, ये 7 को एक स्पेसिफिक जो है सो कोचिंग सेंटर जिसका नाम है रोशन आनंद यादव ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 लाख रुपया कैश दिया गया। बहुत तेज़ी से यह न्यूज़ जो है सो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। मैंने देखा तो इसमें देखा कि वर्दी पहन के और बुलेट गिफ्ट लेना, तो मैंने कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग किताब को पढ़ा तो हमको लगा कि यह जो है सो गिफ्ट यह नहीं ले सकते हैं। यह गिफ्ट जो है सो पुलिस के वर्दी में, होली खाकी के वर्दी में यह नहीं ले सकते हैं। इसके लिए इसमें बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 के रूल नंबर 14 में एक्सप्लेन किया गया है कि जहां इस नियमावली में अन्यथा उपबंध है वहां छोड़कर कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना कोई प्रीतिदान स्वीकार ना करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति ना देगा। यह है लिखा हुआ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 में। उसके बाद में है सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्राटिफिकेशन अदर दैन लीगल रिमबर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। और सेक्शन 8 में लिखा हुआ है टेकिंग ग्राटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय द करप्ट और द इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक सर्वेंट। तो ये जब वर्दी पहन लिए दे आर द पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट होने के बाद यह किसी कोचिंग से किस तरह से जो है सो बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 लाख रुपया ले सकते हैं? ये तो सरासर जो है सो जो भी हमारा कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था का वर्दी पहनते इन्होंने वायलेशन कर दिया। और वायलेशन के साथ में ये सेक्शन 7, 8, 9, 10 और 13 ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये जो है शेड्यूल ऑफेंस में आता है। और शेड्यूल ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012 के शेड्यूल ऑफेंस में आता है। तो ये सब एक साथ इन लोगों के द्वारा जो है वायलेशन किया। अब होगा क्या? वायलेशन करने के बाद मेरे द्वारा जो है सो एक प्लेन डिपार्टमेंटल कंप्लेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम, द सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पुलिस सेक्शन सरदार पटेल भवन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरदार पटेल भवन एंड द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, इन लोगों को हमने कहा है कि एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल एक्शन / लीगल एक्शन अगेंस्ट 7 न्यूली अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर थ्रो BPSSC एडवर्टीजमेंट नंबर 2 of 2023 who received bullet motorcycle with 2 lakhs rupees cash as a gift from the unauthorized coaching of Mr. रोशन आनंद यादव। तो हमारा कहना है कि इस तरह से जो है सो इन लोगों को नहीं लेना चाहिए था। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है सो हम अपने पैड पे जो है सो उन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जो है सो कंप्लेन के साथ में लीगल नोटिस भी हमने जारी किया है कि ये जो एक्ट है इन लोगों के द्वारा जो बुलेट लिया गया है और मल्टीमीडिया में चलाया गया है तो ये वर्दी पहन के कैसे ले सकते हैं? ये साफ अगर आप देख रहे हैं तो ये साफ दिखेगा कि वर्दी में टोपी लगा हुआ है और उन लोगों के द्वारा बुलेट लिया गया है। दैट इज फुल्ली वायलेशन ऑफ द सेक्शन 7A एंड सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में भी जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए कि कोचिंग संस्थान जो भी पैसा है उस पैसा जो बुलेट के गिफ्ट में दिए हैं, क्या उनका पैसा यह किस मीन से आया हुआ है? कोचिंग में पैसा जो है सो इतना पैसा, इसका मतलब इन लोगों के द्वारा टैक्स का चोरी किया जाता है। पैसा को जो है सो एक तरफ कह रहे हैं कि 10 रुपये में पढ़ाते हैं, एक तरफ में कहते हैं 500 रुपये में पढ़ाते हैं। तो 500 रुपये में जो पढ़ाई आप पढ़ाते हैं तो इतना महंगा गिफ्ट आप कैसे उपलब्ध कराया? इन सबों को जाँच के लिए हमने अभी सिर्फ डिपार्टमेंटल कंप्लेन किया है। अभी छठ और दिवाली का छुट्टी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो न्याय संगत होगा इन लोगों के खिलाफ जो है न्याय संगत कार्रवाई जो है सो हम राज्य सरकार से गुहार करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई की जाए और इन लोगों के खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ में इन लोगों पर क्रिमिनल केस भी लॉन्च किया जाए। क्योंकि ये जो इस तरह का जो भी कारोबार अभी शुरू हुआ है यह ट्रेंड बहुत ही ख़राब ट्रेंड है। और इसमें जो है सो आप वर्दी पहने और आप शुरू कर दिए गिफ्ट लेना, तो आप फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। क्योंकि जो दरोगा बना और टोपी पहन के और टोपी पहन लिया और टोपी पहनने के बाद में जो है सो वर्दी
लगा के गिफ्ट ले लिया, ये सरासर जो है सो वायलेशन है एक्ट का और हमारे कानून व्यवस्था का। इसमें एक और वीडियो भी आया है जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा न्यूली अपॉइंटमेंट महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपना टोपी खोल के ये कोचिंग संस्थान के जो संचालक है उसके माथा पर टोपी रख दिए। उसकी भी मैं तहकीकात कर रहा हूं और उनका नाम मिल के अलग से उसके खिलाफ कंप्लेन किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो इन लोगों का मनोबल बढ़ते चला जाएगा और बढ़ेगा ही नहीं, साथ साथ ये फील्ड में जाएंगे तो शुरू करेंगे अपना जो है सो जो पुलिस का जो है सो छवि को ये लोग खराब कर रहे हैं। ये नया जो आ रहा है वो सीधा पुलिस का जो है सो छवि को खराब कर दिया। अब सिंपल सा बात है, छोटी सी बात है, श्री अमित लोढ़ा के बारे में। अमित लोढ़ा IPS पदाधिकारी है, उनके खिलाफ में यही चार्ज था कि एक बिहार डायरी करके उन्होंने एक जो है सो किताब निकाला और एक जो है सो नेटफ्लिक्स पे उनका एक बायोग्राफी जो है सो आया। उसमें जो है सो उनके खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, उनके पूरे परिवार के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया। उसके साथ में जो है सो उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का चार्ज लगा। तो अगर यह इलीगल मीन्स से अगर पैसा ले लिए, अगर इलीगल मीन्स से उनका बायोग्राफी बन गया तो उस पर अमित लोढ़ा ऐसे IPS के खिलाफ जब कार्रवाई हो सकती है तो इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं किया जाएगा? और ये लोग तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन का नौकरी है और सीधा गिफ्ट ले लिए। इन्होंने समझा नहीं कि वर्दी की क्या मर्यादा होती है। वर्दी का मर्यादा को इन लोगों ने शर्मसार कर दिया है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई एकदम अत्यंत जरूरी है। साथ में क्रिमिनल केस भी इन लोगों के खिलाफ जरूरी है और जो कोचिंग संचालक जो पैसा दिए हैं उसकी भी जांच होना चाहिए कि ये रुपया कहाँ से आया गिफ्ट देने का। उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। उनके खिलाफ में जब कार्रवाई होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होना चाहिए। क्या सजा हो सकती है? ये लोग सब लोग मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संपत्ति को जब्त करके इनको 7 साल, कम से कम 7 साल की सजा होना चाहिए। 7 साल इसमें जो है सो 7 सब इंस्पेक्टर है इन लोगों के खिलाफ में भी, चूंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएगा तो इसमें जो है सो सजा होगा ही। और इन लोगों का नौकरी तो जाना मतलब एक तरह से तो तय ही है और साथ में हो सकता है कि इन लोगों को जो है सो क्रिमिनल केस में इन लोगों को सजा भी हो जाए। हाँ, क्योंकि इसमें इस एविडेंस को, इन लोगों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एविडेंस को जो है सो ये लोग हटा नहीं सकते। ये गिफ्ट लिए हैं, ये एडमिटेड फैक्ट है। हाँ, एडमिटेड फैक्ट है कि इन लोगों ने बुलेट को जो है सो लिया है, उसके साथ 2 लाख रुपया लिया है। 2 लाख रुपया का प्रमाण तो अभी नहीं आ रहा है, परंतु अगर इसके गहराई से जांच किया जाएगा तो हर हाल में आएगा। मैं इन सातों से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर्सनली मेरा कोई लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन इन्होंने समाज का जो व्यवस्था है और जो हमारा कानून व्यवस्था है उसका जो है सो इन लोगों के द्वारा वायलेशन किया गया है। इसलिए कानून जो भी होता है वो हमारे सुधार के लिए होता है। हमारी व्यवस्था, इस देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो बहुत कम पैसा वाला हो चाहे बहुत पैसा वाला हो। चलिए, तो आपने सुना एडवोकेट रोहित कुमार को, हाईकोर्ट के एडवोकेट, इन्होंने सभी जगह अपना कंप्लेंट दायर कर दिया है और छठ और दिवाली का छुट्टी है। इसके बाद जो है ना ये लोग न्यायालय के थ्रू एक्शन लेंगे। अभी ये नोटिस सबको भेज दिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को भेजे। ये रोशन आनंद को भी नोटिस भेज दिए हैं, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल को भी भेज दिया गया है और जितना भी डिपार्टमेंटल हायर अथॉरिटी है सारे को इन्होंने कंप्लेंट भेज दिया है। एक सामाजिक स्तर पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस नजरिए को ख्याल में रखते हुए एडवोकेट रोहित कुमार ने एक्शन लिया है, लीगल नोटिस और कंप्लेंट भेजा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।